श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको आपके आपके वार से आपके मूलांक को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके वार का, जिस वार में जन्म हुआ है, तो आप किस मूलांक से आपका संबंध है, किस राशि से आपका संबंध है। इस बारे में मैं आज आपको विस्तृत जानकारी देने जा रही हूँ कि आपका मूलांक से आपके राशियों का कैसे संबंध है। आपका मूल्यांक यदि 1 है, जैसे 1 तारीख को आपका जन्म हुआ है, 19 तारीख को हुआ है, 28 तारीख को हुआ है, तो आप का संबंध रविवार से जोड़ा गया, सूर्य से जोड़ा गया है। यदि आपकी राशि भी सिंह है तो प्रबल सूर्य का आपके जीवन में प्रभाव होता है। आप नेतृत्व करने वाले और समाज को नई दिशा ले जाने वाले और एक आत्मा से मजबूत जातक होंगे और स्वतंत्र प्रकृति आपकी होगी। और विशाल ग्रह सूर्य होता है तो आपके अंदर एक विशालता होगी। तो आज मैं आपको प्रत्येक राशि से और प्रत्येक वार से आपको जोड़ करके मैं जानकारी दूंगी कि जैसे मैं आपको सूर्य के बारे में मैंने आपको बताया कि सूर्य राजा होता है, तो राजा का जो स्वभाव होता है वो आप में आता है। तो रविवार का जो जातक जन्म लेता है वो एक अलग स्वतंत्र प्रकृति होती। जैसे सिंह होता है, राजा होता है अपने जंगल में, वो किसी को अपने अपने बराबर नहीं चाहता है कि मेरे बराबर कोई हो, वो उसी प्रकार का उसका नेचर हो जाता है। तो रविवार के जो जातक जन्म लेते हैं वो सूर्य से प्रभावित होते हैं। यदि आपकी राशि भी सिंह है, आपका जन्म भी यदि 1 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को, 10 तारीख को हुआ है और आपकी राशि भी सिंह है, तो आपका सूर्य जीवन में बहुत काम करता है। सूर्य का अंक, सूर्य का दिन, ये आपके लिए शुभ होगा। आपके जीवन में 22 या 24 वर्ष के होते होते आपकी भाग्योन्नति हो जाती है। यदि इस प्रकार का योग बनता है, आप सिंह राशि भी है, अंक है और रविवार को आपका जन्म हुआ है, तो आपको 22 या 24वें वर्ष में आपकी उन्नति होती है। आपके पिता के द्वारा आपका लगाव होता है और जीवन में उन्नति करते हैं। आपका यदि इस प्रकार का योग है तो आपको गेहूं का, गुड़ का और तांबे के बर्तन का दान करना चाहिए। तांबे के जल में आपको पानी भर के उसको पीना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत होता है। सूर्य अगर प्रातः आप उठते हैं तो सूर्य को जरूर नहा धो करके सूर्य का अर्घ दीजिए और सूर्य के सामने भगवान सूर्य के सामने सुबह बैठ के गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं रवि से संबंधित होंगी, सूर्य से संबंधित, सब आपकी समस्याएं जाएंगी। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा जो होती है वो अग्निकोण होता है। दक्षिण पूर्व का जो एक कोना होता है वो अग्निकोण होता है। उस कोने में आपका सूर्य का और अग्नि का प्रकाश वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे जातक के जैसे अग्नि का वहाँ प्रचलन हो तो अग्नि से संबंधित जो कार्य होते वहाँ किया जाता है। सूर्य एक ज्वलनशील ग्रह है तो इसका संबंध पूर्व दिशा से जोड़ा गया है। अग्नेय कोण ये सूर्य की दिशा होती है। अग्नेय कोण में सूर्य का वास होता है। दक्षिण और पूर्व का जो कोना होता है वहाँ अग्नि देवता निवास करते हैं। तो ये आकाशमंडल में सबसे ज्वलनशील और सबसे विशाल ग्रह सूर्य को माना गया है। इनका एक अंक से जोड़ा गया है, एक मूल अंक से, और सिंह राशि इनकी राशि। कैसे कभी कभी जीवन में ऐसे प्रबल योग बन जाते हैं जो आपके सब एक उसका बहुत प्रभाव होता है। तो जीवन में जब जातक बहुत सूर्य का प्रभाव उसके हो जाता है तो वो बहुत आगे निकलना चाहता है, नेतागिरी करना चाहता है, समाज में निर्भीक होकर रहता है और दबंग टाइप का होता है। जातक के जीवन में इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। यदि रविवार है, आपका जन्म मंगल से भी आप प्रभावित हैं तो भी आप में उग्रता होगी, गुस्सैल आप होंगे, आप समय समय पे बेवजह भी गुस्सा करने वाले होंगे। आपके मन में कोई, क्योंकि अग्नि का आपके उद्भूत होता है, आपके अंदर अग्नि का निर्माण ज़्यादा होता है। तो तत्व से भी जातक बनते हैं। जिस तत्व की आपकी अधिकता उस प्रकार के आपके स्वभाव परिलक्षित होगा। अग्नि तत्व है तो गुस्सा करेंगे, जल तत्व है तो आप शम्र जल की तरह शांत रहेंगे। और इसी तरह ग्रहों के होते पृथ्वी तत्व है तो आपका धैर्यवान नेचर होगा। जैसे पृथ्वी है, धैर्य से धरती को धारण की है, धरती उसके सब प्राणी उसमें निवास करते हैं और सहनशीलता उसमें होगी।
वायु तत्व है तो वो वायु तत्व वाला व्यक्ति एक स्थान पे स्थिर नहीं रहता। जैसे वायु एक जगह नहीं स्थिर होती है, उसी प्रकार वो भटकने वाला नेचर होता है। तो रविवार के बारे में आपको जानकारी दी कि रविवार में जन्मे जातक को 22 या 24वें वर्ष में उन्नति होती है। अब मैं आपको सोमवार के बारे में जानकारी दे दूंगी कि सोमवार में जिसका जन्म हुआ है उसको किस अंक से जोड़ा गया है। यदि आपका सोमवार जन्म है, आपका 2 मूल अंक है, 20 तारीख को आपका जन्म है, 11 तारीख को जन्म है, 29 तारीख को जन्म है, तो आप 2 मूल अंक के जातक हैं। आप चंद्रमा से प्रभावित हैं। यदि आपकी राशि भी कर्क है तो समझ लीजिए आपका बहुत भावनात्मक, कोमलता और ममतामय आपका नेचर होगा। किसी के मन को आहत नहीं पहुंचाते हैं। अपने विवेक से और सौम्यता से हर काम को निकालने की प्रवृत्ति आप में होती है। सोमवार के जन्मे लोग जो होते हैं वो उनका चंद्रमा प्रबल होता है। ऐसे जातक सोच समझ के बात करते हैं और गौर वर्ण के होते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि आपके लग्न को नहीं देख रहा है तो सोमवार के जो भी जन्मे जातक होते हैं 2 मूल अंक कर्क राशि के होते हैं। यदि उनके लग्न में शनि का प्रभाव नहीं है तो जातक गौर वर्ण के होते हैं। अक्सर यही देखा जाता है कि जातक गोरे होते हैं और दोस्तों के प्रिय होते हैं। जो सोमवार के लोग होते हैं वो दोस्त मंडली, मित्र मंडली उनकी बहुत होती है, क्योंकि ये चंचल प्रकृति के होते हैं और समाज में इनकी बोली से, इनके भाषा से इनका समाज में एक पहचान होती है। तो ये चंचल प्रकृति के होते, क्योंकि चंद्रमा चंचलायमान होता है, चंचल होता है, घटता बढ़ता रहता है, शुक्ल पक्ष बल होता है उसके अंदर। इसलिए इस सोमवार के जन्म जातक भी चंचल प्रकृति के होते हैं और कफ बात प्रकृति इनकी होती है। 24 और 25 वर्ष में इनका भाग्योदय होता है। सोमवार के जन्मे लोग 2 मूल अंक वाले जो होते हैं और कर्क राशि जिसकी होती है, ये तीनों चंद्रमा से जुड़े हैं। सोमवार भी चंद्रमा है, 2 मूल अंक भी चंद्रमा से जुड़ा गया है और कर्क राशि भी चंद्रमा की राशि होती है और रोहिणी नक्षत्र ये चंद्रमा का नक्षत्र। तो तीनों चारों चीजें मैंने आपको ये बताया कि इतने आपके मूल अंक, आपका ज्योतिष, आपका नक्षत्र ग्रह, सब तीनों सोमवार से प्रभावित है। तो सोमवार में 2 कर्क राशि है और सोमवार का जन्म है तो आप चंद्रमा से प्रभावित है और आपका भाग्य होते। आप हर परिस्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं। आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। हर परिस्थिति में आप अपने उसके मन की भावनाओं को समझ लेते हैं। उस हिसाब से आप अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं और जैसा जातक सामने वाला होता है उस प्रकार आप अपने को उसी प्रकार से बात करते हैं। सोमवार को यदि आप जन्मे हैं तो पूर्णिमा का व्रत आपको करना चाहिए, पूर्णिमा के चांद को देखना चाहिए और जो बरसात का पानी होता है उसको आप एक शीशे की, कांच की बोतल में भर के आपको रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जल से प्रभावित होता है, जल तत्व होता है, जल से ही आपका जीवन बना हुआ है। आप बुद्धिमान हैं और लग्न में यदि शनि नहीं होता है आपके तो जातक बहुत अच्छा नेचर होता है। शनि होने से थोड़ा मंदगामी जातक हो जाता है, उसकी मित्र मंडली बहुत होती है और जातक को अपने जीवन में स्वच्छता का अपना ध्यान देना चाहिए और गंदे नाले नाली के जल से आपके घर को, अपने घर को दूर रखना चाहिए आपको। तो शुद्धता और निर्मलता चंद्रमा सोम का काम होता है। वो चंद्रमा ही ऐसे है, जल तत्व होते हैं। मानसिक परेशान ऐसे जातक होते हैं क्योंकि चंद्रमा वो चलायमान होता है। तो मस्तिष्क से सोमवार और 2 मूल अंक वाले और कर्क राशि वाले दिमाग से बहुत परेशान होते हैं, उनका ये जल तत्व होता है। और आपका जन्म यदि मंगलवार को हुआ है तो आपको 9 मूलांक से जोड़ा गया है। 9 मूलांक क्या है? आपका जन्म 18 तारीख को हुआ है, 9 तारीख को हुआ है और 27 तारीख को आपका जन्म हुआ है और 9 तारीख को आपका जन्म हुआ है। तो आप का मंगलवार आपके स्वामी है। ये मूलांक से मैं आपको बता रही हूँ। और आपकी राशि मेष और वृश्चिक है तो आपका मंगल ग्रह आपके स्वामी है। तो ये तीनों चीज मंगल से प्रभावित हो गई। आपका नक्षत्र, और नक्षत्र भी 3 होते हैं मंगल के। कौन कौन से हैं? आपका मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। ये नक्षत्रों में 3 नक्षत्र मंगल के होते हैं। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है।
मूलांक 9 मूलांक होता है और मंगलवार को आपका जन्म हुआ है तो हनुमान जी का जन्म भी मंगलवार को हुआ था। तो ऐसे जातक सोच समझ विचार के कार्य करते हैं, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हैं, हिम्मती होते हैं, बहादुर होते हैं और पराक्रमी होते हैं। हनुमान जी की उपासना आपके जीवन को सत मार्ग और सत दिशा देने वाली, सही दिशा देने वाली होगी। इसलिए मंगल से जो जातक प्रभावित है उनको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा साहस पराक्रम होता है। उस ऊर्जा साहस पराक्रम को सही दिशा पे हनुमान जी ले जाते हैं। और मंगलवार को जो जातक जन्म लेते हैं उनका 28 वर्ष या 32वें वर्ष में उनका भाग्योदय होता है और उसमें उन्नति करते हैं। इनको अपने लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए, बंदरों को चना गुड़ खिलाना चाहिए। कहीं आप मंदिर में गए, बंदर दिखे, नहीं भी दिखे तो आप लाल पेड़े का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ा के बांट सकते हैं हर मंगलवार को। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करके आप घर से बाहर निकले। यदि आपका बुधवार को जन्म है तो आप 5 अंक से आपको जोड़ा गया। 5 अंक का जो स्वामी होता है, 5 अंक कैसे हुआ? आपका जन्म 14 तारीख को हुआ है, आपका जन्म 23 तारीख को हुआ है तो 5 मूल अंक के हैं। 23, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आता है। और 5 तारीख को जन्म है और 14 तारीख को जन्म है तो आप बुधवार आपका स्वामी है, बुध ग्रह से आप प्रभावित हैं। मूलांक से भी आप जोड़ेंगे, जैसे आपको कभी किसी की जन्म तिथि नहीं पता है तो आप अपने मूलांक से अपने स्वामी को जान सकते हैं। 3 और कन्या राशि और मिथुन राशि इसके स्वामी होते हैं। बुधवार से इनका प्रभावित होते हैं। बुधवार में जन्मे लोग को गणेश भगवान का ये दिन होता है। गणेश भगवान की पूजा आपको करना चाहिए। जीवन के 8वां वर्ष 22वें वर्ष में आपको विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 8वें वर्ष बुधवार के जो जातक होते हैं, जन्म लेते हैं, जीवन का 8वां और 22वां वर्ष कुछ परेशानी लेकर के आता है और 32वें वर्ष में भाग्योदय इनका निश्चित होता है। 30 वर्ष के बाद इनका भाग्योदय होता है। तुलसी का पौधा आपको लगाना चाहिए और हरी चूड़ी किन्नरों को देना चाहिए, क्योंकि ये बुध से सब प्रभावित है। किन्नर भी बुध से प्रभावित है। जितना बुध इनको आप हरी चूड़ी साड़ी देंगे किन्नरों को तो आपके भाग्योदय में ये बहुत साथ देते हैं। फिटकरी का आपको कुल्ला करना चाहिए और हरा चारा गाय को खिलाना चाहिए। ये बुधवार में जन्मे जातक को ये सब करना चाहिए। यदि बुधवार जन्म है तो भी कर सकते हैं, 5 मूलांक के हैं तो भी कर सकते हैं और मिथुन और कन्या राशि है तो भी ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये सब बुध से संबंधित है। आपका जन्म गुरुवार को हुआ है तो इसके स्वामी गुरु होते हैं। 3 मूलांक से इसको जोड़ा गया है। 3 मूलांक कैसे हुआ? आपका जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, आपका जन्म 30 तारीख को हुआ है तो आप 3 मूलांक के जातक हैं। 21 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आप 3 मूलांक के होंगे। 21 कैसे हुआ? 2 और 1 3। और आपका जन्म 30 तारीख को हुआ तो भी आप 3 मूलांक के हैं। तो ये गुरु से इनको जोड़ा गया है। और गुरु की राशि कौन है? मीन और धनु, ये गुरु की राशि होती है। गुरुवार गुरु की राशि होती है 3। आपको 3 मूलांक से गुरुवार जुड़ा है और 9 और 12 नंबर की राशि से जुड़ा है, मीन और धनु राशि से। और मैं अब आपको शुक्रवार के बारे में जानकारी दे रही हूँ। 3 मूलांक वाले जातक जो होते हैं उनका उनके अंदर एक नैतिकता होती है, बुद्धिमान होते हैं, सोच समझकर हर जगह अपनी बात करते हैं। बात ऐसी करते हैं कि जो उनकी बात कट ना पाए, क्योंकि गुरु से प्रभावित होते हैं तो मार्गदर्शन का काम करते हैं। अच्छी बात करना उनके जीवन का एक लक्ष्य होता है, अच्छी ही बात करेंगे। विरोधियों में भी यो नम्रता से अपना काम निकालते हैं। विरोधी जैसे उनके सामने आ गए तो वो उग्रता नहीं दिखाते हैं, नम्रता से बात करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। शारीरिक कष्ट की भी ये पाते हैं बचपन में। इनका शारीरिक कष्ट से इनको जूझना पड़ता है। जो गुरुवार के जन्म लेते हैं तो बचपन उनके अंदर कुछ जैसे सौम्यता होती है तो जीवन में कहीं ना कहीं बचपन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। 3 मूलांक वाले जो होते हैं या गुरुवार को जिनका जन्म होता है बचपन में रोगग्रस्त रहते हैं। और यदि आपका शारीरिक कष्ट आपको मिलता है तो आपको हर गुरुवार के दिन आटे की लोई आप बना लीजिए। आटा सान करके चने की दाल उसमें डालिए, गुड़ डालिए और पीली हल्दी डाल करके आप गाय को प्रतिदिन हर गुरुवार को खिलाइए। तो ये आप में आपके जीवन में
इससे आपके स्वस्थ आप रहेंगे और जीवन में जो परेशानियां आएगी वो दूर होगी। क्योंकि गुरुवार का आप दान कर रहे हैं, पीली चीज का दान करें, चने की दाल, इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। 16वें और 22वें वर्ष में इनके जीवन में 16वें, 22वें और 40वें वर्ष में लाभ मिलता है। इनके जीवन का 16वां वर्ष, 22वां वर्ष और 40वें वर्ष में विशेष धन की प्राप्ति होती है, विशेष इनके लिए माना जाता है। जैसे 16वें वर्ष में कोई आप कॉम्पिटिशन, कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कुछ टॉप कर लिए, 22वें वर्ष कोई आपने एग्जाम निकाल दिया, 40वें वर्ष में एक विशेष उन्नति आपकी हो जाती है, पदोन्नति हुई, ये सब आपके जीवन में होता है गुरुवार के अभी आप जन्म है तो लाभ भी मिलता है आपके जीवन में, इसका प्रभाव पड़ता है। और जीवन में परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ता है, संघर्ष भी करना पड़ता है। आपको ये सब करना चाहिए। केले के पेड़ में आपको दीपक जलाना चाहिए और सफ़ेद चंदन में केसर मिला करके तिलक लगाना चाहिए, केले का दान करना चाहिए। ये सब गुरु के उपाय हैं, गुरु के संबंधित आपके ये सब उपाय है जिसको करने से आपके जीवन में संकटों का सामना करना पड़ता है। जिस वार में आपका जन्म हुआ है उससे संबंधित जो भी आप दान दक्षिणा करते हैं तो वो ग्रह आपका प्रभावी होता है, मजबूत होता है, तो वो देवता आपके इष्ट हो जाते हैं, वो आपके उन्नति करवाते हैं। शुक्रवार को आपका जन्म हुआ है तो गाय को चीनी मिला करके चावल आप खिला सकते हैं, मीठी रोटी गाय को खिला सकते हैं। इनका स्वभाव माँ लक्ष्मी की इनके ऊपर कृपा होती है। माँ लक्ष्मी का दिन होता है, 9 ग्रहों में प्रिय होता है और सुख ऐश्वर्य में की चीज़ों की तरफ ये भागते हैं। संसार की भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं। व्यक्ति को सॉरी आटा गाय को खिलाना चाहिए आपको चीनी मिला करके, और माँ लक्ष्मी की पूजा आपको करना चाहिए। पानी में गाय का दूध मिला करके आपको स्नान करना चाहिए यदि शुक्र आपका खराब है। यदि खराब ग्रह है तो ये सब करना चाहिए, आपको दूध मिलाकर स्नान करना चाहिए। सफ़ेद मिठाई स्त्रियों को बांटना चाहिए, स्त्रियों को चूड़ी बिंदी और सुहाग का सामान बांटना चाहिए। जितना आप इन ग्रहों के करीब रहेंगे उतना ये ग्रह मजबूत होंगे। और लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, कनक धारा स्त्रोत और श्री सूक्त का पाठ आपको नित्य करना चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपकी बरकरार रहेगी। क्योंकि जब हम माँ लक्ष्मी को, अपने इष्ट को छोड़ते हैं तो इष्ट भी हमें भूल जाते हैं, तो हमें जीवन में उत्पात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो आपके स्वामी है उनको यदि आप निरंतर भजते हैं तो वो आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। शनिवार को आपका जन्म हुआ है तो भाग्योदय आपका 17 वर्ष, 8वें वर्ष और 26वें वर्ष में आपका भाग्योदय होता है। और जातक के जीवन में 8 मूलांक से आपको जोड़ा गया है। शनिवार को आपका जन्म है तो 8 मूलांक जो होता है कुंडली आपकी, जैसे जन्म आपका 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को हुआ है तो 8 मूलांक शनि का स्वामी होता है, इनके स्वामी शनि होते हैं। और यदि आप राशि में जाएंगे तो 10 और 11 नंबर की राशि आपके शनि की राशि होती है। उसका भाव होता 10वां भाव और 11वें भाव का ये मालिक होता है। तो कर्म प्रधान होते ऐसे जातक स्वतः से कार्य करना पसंद करते हैं और कभी भी घबराते नहीं हैं। और मूलांक ये जातक के जीवन में संघर्ष बहुत आता है, लेकिन इनकी एक तत्परता होती है, किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते, पूरा करके छोड़ते हैं। 20, 25 और 45वें वर्ष में ये कष्ट पाते हैं। जिनका शनिवार को जन्म है, जिनका 10 मकर और कुंभ राशि है, 8 मूलांक जो हैं उनके जीवन में 20, 25 और 45वें वर्ष में कुछ न कुछ कष्ट का इनको सामना करना पड़ता है। ये संकोची स्वभाव के होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, संकोची होते हैं और तथ्यों पर भरोसा करते हैं। ये किसी बात के तथ्य तक जाकर ही किसी बात का फैसला लेते हैं। पीपल के पेड़ में आपको दीपक जलाना चाहिए और तिल के तेल का वहाँ दीपक जलाना चाहिए और उड़द की दाल की कचौड़ी बना करके बांटना चाहिए और पीपल के पेड़ का आपको फेरा भी लगाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा और जीवन में उन्नति के पथ पे आप जाएंगे। तो आज मैंने आपको ये वार से आपके मूलांकों को जोड़ा है और आपकी राशि इसी से प्रभावित है इस बारे में जानकारी दी
ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। आपको इसमें समझने में कोई कष्ट हो तो आप कमेंट्स में हमें बता भी सकते हैं। मैं जो भी हमें ज्ञान है उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। नमस्कार।